नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है। एक दिशा में निरंतर बढ़ना ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। एक दिशा में निरंतर बढ़ना ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। यानी होता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा, लोग एक विचार बनाते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं, और जब तक वो लक्ष्य पूरा भी नहीं होता, उसको कुछ समय भी पूरा नहीं हुआ होता, दूसरे लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो टाइम ख़राब होता है, दूसरे आपने जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपके विचार बदलने के साथ साथ आपकी मनस्थिति भी ख़राब हो जाती है। आप कहीं ना कहीं जब लगातार ऐसा 2 या 4 बार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि कुछ तो कमी है। अब कमी क्या है ये आप समझ नहीं पाते, और उस पर काम में कहीं ना कहीं आपको कभी अपने भाग्य को जो है दोष देने लगते हैं, कभी अपनी अन्य परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। सच्चाई और झुँझलाहट आपको आने लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका लक्ष्य गलत था। आपने पहले तो आपको जो भी डिसीज़न लेना है, सोच समझकर एक अच्छा डिसीज़न लीजिए। उस डिसीज़न को लिखिए, लिख कर के उसी दिशा में निरंतर प्रयास बनाए रखिए, उसमें आगे चलिए। यदि किसी तरीके से आपका डिसीज़न गलत हो गया है तो आप उसको रोक दीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति से उस डिसीज़न पर सलाह लीजिए और तब आप डिसीज़न पे काम कीजिए, तो आपका डिसीज़न अच्छे से सफल हो पाएगा। यदि हो सकता है कि आपने जो प्लानिंग की हो वो पूरी प्लानिंग ना हो, अधूरी प्लानिंग हो, यानी आपने सोचा था, एक सामान्य सा उदाहरण दूँ, आपने सोचा कि मैं स्कूल चला लूँगा, आपने स्कूल खोल भी लिया, आपको जो स्कूल में आने वाली समस्याएं थी उनका अनुमान नहीं था। आपको लगा कि यहाँ पर सामान्य कुछ चीज़ें हैं और जिससे स्कूल चलाना बहुत आसान है, लेकिन जब आपने काम किया तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिनके लिए आप तैयार नहीं थे। तो या तो ये है कि आप किसी एक्सपर्ट को ले लें, और यदि आपके पास फाइनेंशियली स्थिति ठीक है तो आप किसी व्यक्ति को हायर करके और आप उससे काम करवा सकते हैं, उससे काम सीख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरी स्थिति ये नहीं है कि मैं किसी को हायर कर सकूं, और आपको डर भी लगता है कि सामने वाला आपको चीट कर सकता है, तो फिर आप उसको कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर दें। दोबारा से फिर आप उस चीज़ के लिए तैयारी के साथ दोबारा फिर उस काम को स्टार्ट करें, तो आपका काम सफल हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें परेशानी बहुत ज़्यादा होती है या बिल्कुल नहीं होती। हर काम को जब हम प्रारंभ करते हैं कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि अभी तक का सिस्टम ये रहा है कि हम कोई भी काम करना स्टार्ट देते हैं जिसका हमें कोई भी पता नहीं होता, और उस काम में आने वाली कठिनाइयाँ जो होती हैं उनका सामना करने के लिए हम तैयार नहीं होते। इसके कारण से हमें जो है कई बार बहुत सारी सी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। जो विदेशों के अंदर है वहाँ पहले पूरी स्टडी जो है वो करते हैं, तब किसी प्रोफेशन में जाते हैं। और भारत के अंदर क्या है कि उनको लगता है कि वो सब चीज़ जानते हैं, इसलिए किसी भी चीज़ की योग्यता लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। और यदि उनको ज़रूरत है तो योग्यता किस तरीके से लेते हैं, वो योग्यता लेते हैं किसी जगह काम करने के लिए चले गए, वहाँ पहले साल भर 2 साल 5 साल बर्बाद कर दिया, उसके बाद सीखे कि लाला जी ने किस तरीके से चीनी तोलने में कम किया था और कहाँ से मंगाते हैं, 2-4 ऑर्डर की आपको पता लग गया और बस आपने काम शुरू कर दिया। ये काम करने का तरीका नहीं है। ये काम में परफेक्शन लाने का तरीका नहीं है। काम में परफेक्शन तब आता है जब आप पूरी तरीके से या तो नॉलेज लें, और नॉलेज नहीं ले सकते तो किसी ऐसे व्यक्ति को ले लें जिसके पास नॉलेज हो, तब आपका काम सफल हो जाएगा। तो ये एक जीवन का ढंग है। जब आप किसी काम को, किसी भी इरादे को, किसी भी चीज़ को जब आप लेकर के चलते हैं, आप उस दिशा में लगातार काम करते चले जाते हैं। कुछ दिन क्योंकि आपको ये पता है कि ये काम अच्छा है, आपको अपनी दिशा का पता है कि मैं दिशा में भटका नहीं हूँ,
कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं इस काम को कर नहीं सकता, लेकिन बात ये है कि इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, जिसके कारण से प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, कुछ दिन जानकार व्यक्तियों के साथ चलिए, जीवन में सफलता मिलने लगेगी।